सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषि पालदून और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं सतलोक आश्रम श्री धराना धाम और यहाँ पर मैं सुबह से देख रहा हूँ भक्तों की बहुत लंबी कतार। और यहाँ का जो नियम है मैं ये कहूँ कि मिलिट्री से भी ज़्यादा नियम है। इधर जो आओगे आप, यहाँ अंदर जाने से पहले आपके जूते उठा लेते हैं और ये है मेन एंट्री प्रवेश। तो यहाँ कुछ श्रद्धालुओं से मिलूंगा, तो आइए मेरे साथ। बस सभी दोस्तों को राम राम नमस्ते। दोस्तों आज हम पहुँचे हैं अपने छोटे भाई के साथ अनूप के पास। आप इनकी वीडियो भी देखते हो और काफ़ी बार तो ये लाइव भी देखे हमने और आप भी देखते होगे। और एक मसला चला हुआ है अभी, जो रामपाल महाराज के अनुयायी हैं, आर्य समाज है और भाई धर्मेंद्र है और भी कई, आपस में एक दूसरे पे खटास करते हुए, क्यों करते हैं, कैसे करते हुए, विस्तार से भाई से पूछेंगे। भाई आपका स्वागत है चैनल पर। राम राम, जय हिंद, जय भारत साहब। अच्छा भाई, सब कैसे हो? ठीक है स्वास्थ्य? बिल्कुल फिट है भाई, परमात्मा की दया से। ठीक है। आपका तो वैसे दिखो फिट हो गया, नारा दिख जाए। आप तो ऐसे लगो जानू किसी अखाड़ा में रहते हो। अखाड़ा में भी रहे हो? हाँ, पहलवानी थोड़ी बहुत करी है जी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अनूप जी, क्या बात है एक दूसरे पे गाली दे रही है? किसको गाली जी? एक दूसरे को सारे। मैं आप आर्य समाजी भी, सत साहिब भी, कुछ धर्मेंद्र के साथी भी और भी, और महिला तक गाली देती है। महिला भी गाली देती है और कई महिला तो अपशब्द के प्रयोग करती है जो हम कैमरे पर बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे बच्चे भी वीडियो पे देखते हैं। जो आपने प्रश्न पूछा जी, इसमें ये नहीं पता चला अभी तक मैंने कौन महिला धर्मेंद्र की साइड की या धर्मेंद्र के समर्थक या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी या समर्थक। अच्छा, इधर की महिला। हाँ, और तो दूसरी साइड की भी, दूसरी साइड की महिला गुरुवाणी कर दोनों तरफ। अच्छा, तो गाली गुली तो शायद मैंने संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में अभी तक कोई सुनाई नहीं दी। जो संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हो वो मैंने सुनाई नहीं दी अभी तक। उनका मुंह तो भाई मैं जानू भी गाइट से हूँ, उनकी ओर तो मैंने गाली सुनाई नहीं दी। अगर संत रामपाल जी महाराज का समर्थक है, जैसे मेरे जैसे जो मदद करी जिनकी, अगर वो कुछ भी कहो वो उनके निजी विचार हो जाए जी। अच्छा, एक बात देखिए, महाराज जी इतना बढ़िया दान कर रहे हैं। जिस तरह कृष्ण के टाइम में गौ भूखी नहीं रही, ईब महाराज जी के टाइम में गौ को भूखी नहीं है। बहुत सी गौशाला में चारा देना, भाई ट्रैक्टर से ही दिए हैं। एक गौशाला है खरक बैसी महर्षि दानंद के नाम, तो वहाँ भी महाराज जी ने ट्रैक्टर दिया है। अगर ऐसी ऐसी गौशाला में तो जितनी सुविधा दी जाओ इतनी थोड़ी है। संत रामपाल जी महाराज के दर्प देखने लाए रहे पिछले 7-8 महीने तक। जब पानी चढ़िया था हमारे खेतों में भी चढ़ गया था, अगली फसलों ने कोई उम्मीद नहीं, जब तक जुड़ रहे हैं इस दरबार पर। संत रामपाल जी महाराज दरबार पाओ जो खाली हाथ कोई नहीं जानता। कल भी मैं वीडियो देख रहा था, महम गौशाला में लगभग 45 लाख का चारा पहुंचा दिया। हाँ, काफी लंबी गाड़ी थी वहाँ। गुराना गौशाला में छप्पर लगा दिया जिसमें 50 लाख रुपए कम से कम खर्च। न्याणा गौशाला में कम से कम करोड़ रुपया करीब गोदाम बना दिया तोड़ी का चारा रखने। गौवा खातर अगर आज के दिन सबसे बड़ा गौ रक्षक है तो संत रामपाल जी महाराज है। किसानों का मसीहा सबसे बड़ा है तो संत रामपाल जी महाराज है। गरीबों का मसीहा है तो संत रामपाल जी महाराज है। आपकी बात का मैं समर्थन करूंगा। वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ। मतलब महाराज जी जो भी करे वो करके दिखाओ, कौवा और करके दिखावा है। महाराज जी तो वो है, एक आदमी तो कौवा है कर को नहीं, एक कौवा हर करा है और एक कंधा को नहीं कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज है बिना कहीं भी कर दिया है। उन आदमी तो संत रामपाल जी महाराज है, एक देवता का रूप संत रामपाल जी महाराज इस टाइम आ रहे हैं। और कई जड़ काटनी है इस संत की। शायद आपने आपका जीवन में संत रामपाल जी महाराज जैसा परोपकारी संत आज तक देखा नहीं होगा। इतना बड़ा ध्यानी, इतना बड़ा समाज सेवी, मतलब इसमें बहुत से रूप देख जाएंगे। गौ रक्षक का रूप में अरफुल जाट इसमें दिखा है, किसाना का मसीहा छोटू राम इसमें दिखा है। जो उन तीनों ने काम करे वो संत रामपाल जी महाराज अकेला वो काम करने लायक है। आप दान की बात करो, नू कह देनी देश लूट के खा लिया। ये दो ठेकेदार हैं धर्म के मंदिरों के, अभी अयोध्या में देखा लूट के खा लिया कई करोड़ का धन, सोना चांदी लूट के खा गए। फिर यही बात आपने कही है नहीं, जो इस मुद्दा पर जो है वो उसको बोल रहे जो सबकी मदद करा है, उसको नहीं बोल रहे जो सब कुछ ने लूट के ले गया। 200 करोड़ रुपया का दान चोरी हो गया, उस पर सांस भी पड़े उसकी।
ये मंदिरा में इतना चढ़ावा चढ़ा, अपना सालेसर मंदिर में इतना चढ़ावा चढ़ा कहीं नहीं लांदी। नहीं सारा साला सर खाटू श्याम सारे आओ विष्णु देवी सब उनके ऊपर क्यों नहीं बोलिया? उसी जगह क्यों बोलिया जो किसाना की, मजदूरों की, सबकी मदद करने लग रहा संत रामपाल जी। वो नहीं चाहता कि संत रामपाल जी मां किसान मजदूरों की मदद करे। वो किसान संत रामपाल जी महाराज का विरोध नहीं कर रहा, वो विरोध कर रहा है तो उस किसान मजदूर, उस गरीब की, उस विधवा महिला की जिसका सर पसंद नहीं, वो गौ माता की जो भूखी सोवर जिसका छप्पर नहीं, उनका विरोध कर रहा है हर धर्मेंद्र हुड्डा। देखिए महाराज जी का कहना है, हम तो देखो विचारों की लड़ाई तो लड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है अक भाई किसी ने करना है तो दान करो, जैसे गौ माता भूखी मरी, गौ का पेट भरना, क्योंकि गौ का जो है ना वो माता के समान दर्जा दिया गया है। उस माता की सेवा कौन कर रहा है? माता की सेवा तो देखो अब तो हमने महाराज जी दी करे, और इसका विरोध करने वाले कौन हो? विरोध तो काफी कर रहे हैं हम, काफी नहीं, एक सबसे पहले नहीं कई कर रहे हैं, काफी कर रहे हैं, उसका समर्थन में है हाँ। वो जोर उसके समर्थन में है। वो केवल तैयार किया गया है उन पाखंडिया का दोबारा, जिनकी दुकान संत रामपाल जी महाराज इस टाइम बंद करने लग रहे, पैसे लेकर वो ये काम कर रहा है, और जो कि नहीं करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने मदद रोक दी, वो एक गौशाला में चारा पहुंचा इसका, एक महिला का घर बनवा इसका हो, या किसी गांव में पीने पानी समस्या हुआ पूरी कर सके। अच्छा मैं बीच में बात कटवा, कईयों का कहना है ये पूछें अकबर रामपाल जी महाराज के पास ये धन कहाँ से आता है? पब्लिक का है, पब्लिक का तो औरों के पास भी है, वो नहीं लगाती, ये क्यों लगाऊं महाराज जी? जो ये बात को ये पैसा क्या आता है पब्लिक का, उससे ये बात जरूर पूछेगा आपने कभी दिया है? देना को सबकी बस की बात है गे, दान करना सबकी बस की बात नहीं, ले तो सब लेंगे लेकिन देना बहुत बड़ी बात है छोटे भाई। बाप की संपत्ति पर बेटे का अधिकार और बेटे की संपत्ति पर बाप का अधिकार होगा। जो संत रामपाल जी महाराज नाम ले रहे हैं वो सब संत रामपाल जी महाराज के बेटे हैं। आप ले रहे हो नाम? मैं अभी शिष्य हूँ, भगत को नहीं हुए। अच्छा, भगत बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा नहीं मैंने नाम की पूछी है। अब यही मैंने बताई दी। अच्छा शिष्य हूँ। फिर ये कहूँ अब अभी पहली क्लास में कच्ची में हो, पक्की में नहीं हो, जल्दी पक्की में हो जाए। अच्छा हाँ जल्दी जो आप चाहो वो काम करा भी गए। अच्छा, और न समझ ले पक्के हो गए, थोड़ा जल्दी एक कहावत है भाई, पानी पियो छान के गुरु बनाओ, थोड़ा समझ के जाने के परख है। बिल्कुल वो बात तो नहीं आपकी, बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल बिल्कुल 100 के 100 गुण अगर संत रामपाल जी महाराज में गुरु बनने के हैं। हमारा गुरु है मान संत रामपाल जी महाराज, ये मान लो। अच्छा एक बार बार महाराज जी जिक्र करे हैं अग भाई अगर तुमने इस देश को भविष्य उज्जवल करना है तो वेदों की तरफ लौटो, गीता की तरफ लौटो, और यही कृष्ण जी कहा करते, यही रामचंद्र जी कहा करते, यही शिवजी महाराज कहा करते, तो ये बात क्या सत्य है? ये सत्य है। वेद पुराण शास्त्र इन्हीं तो अपना धर्म चला, जिस तरह अपना संविधान था अपना धर्म चला। वेद पुराण की भक्ति सच्ची भक्ति है। अच्छा एक बात हमने और देखी, कई इतने अपशब्द बोल रहे हैं जो हम चैनल पर बता नहीं सकते, तो ये कहाँ उनमें बुद्धि नहीं है और अपनों से नफरत कर रहे हैं, वो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके तो संस्कार ऐसे हैं, जो धर्मेंद्र उड्डा के फिर वो बोलने लग रहे, वो इतने बद्दे बोल रहे हैं। धर्मेंद्र की छोड़ो भाई साहब, आम बात है जो महाराज जी के खिलाफ बोल रहा है, महाराज जी के खिलाफ बोला, गलत बोल रहे हैं। महाराज जी के खिलाफ जो बोल रहा है अपना भविष्य नष्ट करने लगे, अपने आप को खत्म करने लगे। एक और बात, जो संत महात्मा इतना दान कर रहा है और उसके ऊपर भी इतना खटाक्ष करते हैं, तो मैंने ऐसा देखा है और दान करना बंद कर देंगे, उसका महाराज जी तो नहीं करेंगे, इनको तो मैं नहीं कह सकता ऐसे, लेकिन औरों का भी मनोबल टूटेगा। आने वाले टाइम में ये कहेंगे देख रहे संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा दान किया था, लोगों ने क्या रिजल्ट दिया उसका? पहली बात तो उनकी पहचान दुनियादारी नहीं होगी। वो लोग कौन है जो संत का रामपाल जी महाराज का अपराध कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप यहाँ जो प्रश्न पूछने लग रहे हैं वो गुंडागर्दी के सामने अपना धमकी भी दे देगी, आप वीडियो बना के लीजिए हो। हम तो हाथ जोड़नी, हमें गलत बोलनी हम जाए नहीं भाई साहब, इसे बात है हम तो गलत बोलने में नहीं, हम तो छोटा भाई है हमारा धर्मेंद्र भी, ठीक है। अच्छा एक बात और है, यहाँ 2 आदमी मेरे को ऐसे मिले हैं, एक तो यहाँ विकास दास है, आप शब्द कभी नहीं बोलता, और आर्य समाज में वीरेंद्र आर्य कभी नहीं बोलता। वीरेंद्र आर्य गाली नहीं देता, विकास दास, इनकी तुलना ना करो।